सुनप्री की कहानी अल्तो और सूना। एक ज़माने में अल्तो और सूना जादुई जंगल में रहते थे। उनके नाम अल्तो और सूना थे। अल्तो को फल पसंद थे और वो हमेशा फलों के बाग में खेलता था। सना फूलों से मोहब्बत करती थी और फूलों के बाग में घंटों गुजारती थी। दोनों सुनपारी बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा एक साथ बजाते गाते और नाचते रहते थे। लेकिन एक दिन इसे एक मसला का सामना करना पड़ा। जंगल के बादशाह एक पुराने और अक्लमंद बलूत के दरख्त ने उन्हें बताया कि एक शरीर जादूगर जंगल में आ गया है। वो जादूगर जंगल के तमाम फूलों और फलों को खुश्क करना चाहता था। अल्तो और सूना बहुत खौफजदा हो गए। उनका ख्याल था कि अगर जादूगर कामयाब हो गया तो जंगल में खुशी नहीं होगी। वो फैसला करते हैं कि उन्हें जादूगर को रोकना चाहिए। रात के वक्त दोनों सुनपारी जादूगर के महल में घुस जाते हैं। महल के अंदर जादूगर एक बड़े बर्तन में कुछ अजीब उबल रहा था। अल्तो अपनी जादुई छड़ी से बर्तन को हिलाता है और सारा माय ज़मीन पर गिर जाता है। जादूगर गुस्से से सुर्ख हो गया और दोनों सुनपारियों पर हमला कर दिया। अल्तो ने अपनी जादुई छड़ी से जादूगर पर फल बरसाना शुरू कर दिया। सना ने अपनी जादू की छड़ी से जादूगर के गिर्द फूल उगाए। जादूगर फूलों और फलों की खुशबू से घिरा हुआ खांसी करने लगा। वो अपनी ताकत खोने लगा और ज़मीन पर गिर गया। अल्तो और सना जादूगर को बांध कर जंगल के बादशाह के पास ले जाते हैं। बादशाह जादूगर को मुआफ़ कर देता है लेकिन इसे जंगल छोड़ने को कहता है। जादूगर जंगल से निकल गया और जंगल फिर से खुश हो गया। अल्तो और सोना ने जंगल को बचाया था। बादशाह ने दोनों सुनपारियों का बहुत शुक्रिया अदा किया। इस दिन के बाद से अल्तो और सूना हमेशा जंगल की हिफाजत करते थे। वो जंगल की तमाम मखलूक़ात की दोस्त बन गई और वो हमेशा जंगल में खुशी से रहती थी। कई साल गुजर जाते हैं और अल्तो और सूना बड़े हो जाते हैं। वो अब जंगल में सबसे ज़हीन और ताकतवर सुनप्रिया थे। एक दिन उन्हें पता चला कि एक खौफनाक खुश्क साली ने एक दूर दराज ज़मीन को मारा है। फसलें सूख चुकी थीं और लोग भूख से मर रहे थे। अल्तो और सूना फैसला करते हैं कि उन्हें इस मुख की मदद करनी चाहिए। वो अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए बारिश ला सकती थी। इसने अपने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। रात को वो एक रोशन सितारे पर सवार हुए और इस मुख के लिए रवाना हुए। रास्ते में इसकी मुलाकात बहुत सी अजीब और गरीब मखलूक़ात से हुई। उन्होंने एक बड़े समंदरी ड्रैगन को उबूर किया, जादुई जंगल से गुजरे और एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए। आखिरकार वो इस मुख में पहुंच गई। मुख बहुत खुश्क और वीरान था। दरिया सूख चुके थे और दरख्तों के पत्ते गिर चुके थे। लोगों के चेहरों पर उदासी और मायूसी वाज़े तौर पर दिखाई दे रही थी। अल्तो और सोना ने लोगों को बताया कि वो उनकी मदद के लिए आए हैं। इसने अपनी जादुई लाठियां उठाकर आसमान की तरफ इशारा किया। फौरन ही सियाह बादल नमूदार हुए और आसमान पर गरज चमकने लगी। थोड़ी देर बाद शदीद बारिश होने लगी। कई दिनों तक बारिश हुई। दरिया भर गए, फसलें सब्ज हो गईं और लोग खुशी से नाचने लगे। अल्तो और सोना ने इस मुख को बचाया था। लोग देवी देवताओं की तरह अल्तो और सूना की पूजा करते थे। इसने अल्तो और सूना को बहुत से तोहफ़े दिए, लेकिन अल्तो और सूना ने तोहफ़ा कबूल करने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि वो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहती है। अल्तो और सूना अपने जंगल में वापस आ गए, लेकिन इसकी खुशी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रही। उन्हें पता चला कि जंगल में एक नया खतरा पैदा हो गया है। कुछ शिकारी जंगल में आए थे और जानवरों का शिकार कर रहे थे। अल्तो और सूना बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें शिकारियों को जंगल से निकालना है। इसने जंगल के तमाम जानवरों को इकट्ठा किया और शिकारियों के खिलाफ जंग का मंसूबा बनाया। शिकारियों ने जंगल में बहुत से जाल बिछाए थे। अल्तो और सूना अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए जाल तोड़ देते हैं। उन्होंने दरख्तों को हिलाया और शिकारियों को उलझाने के लिए पत्ते उड़ा दिए। शिकारियों का ख्याल था कि जंगल में भूत है। वो डरते डरते भाग गए। अल्तो और सोना ने जंगल को शिकारियों से बचाया था। जब अल्तो और सोना ने जंगल को शिकारियों से बचा लिया तो उन्होंने ख्याल किया कि अब उनकी जिंदगियां पुरसुकून हो जाएंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वो दोनों सहेलियां अपनी पसंदीदा गिल्ली में खेल रही थीं तो अचानक आसमान काला हो गया और एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ एक काली परी उनके सामने नमूदार हुई। ये काली परी बहुत ही बारी और बदजन थी।
इसके आंखें सुर्ख और बाल गूंधे हुए थे। इसने गुस्से से कहा, तुम दोनों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया है और अब मैं तुमसे बदला लूंगी। अल्तो और सूना बहुत डर गईं। उन्होंने काली परी से मुआफ़ी मांगी लेकिन वो मानने को तैयार न थी। काली परी ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और जादू के कुछ अल्फाज पढ़े। फौरन ही जंगल में अंधेरा छा गया और दरख्तों की पत्ते मुरझा गए। अल्तो और सोना ने अपनी सारी ताकत लगाकर काली परी से लड़ाई की लेकिन वो इसे शिकस्त ना दे सके। काली परी ने उन्हें अपनी जादुई कैद में बंद कर दिया। जंगल के तमाम जानवर बहुत गमगीन हो गए। उन्होंने अल्तो और सूना को आज़ाद कराने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। जब उम्मीद की तमाम कनरनें फूट गईं तो अचानक एक छोटी सी चिड़िया आई। चिड़िया ने फरोतू और सूना को बताया कि एक दूर दराज के मुख में एक दाना आदमी रहता है जो इन्हें आज़ाद कर सकता है। अल्तो और सोना ने चिड़िया का मशवरा माना और इस दाना आदमी को तलाश करने के लिए रवाना हो गईं। रास्ते में उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा लेकिन आखिरकार वो दाना आदमी को मिल गए। दाना आदमी ने अल्तो और सूना को बताया कि काली परी को शिकस्त देने के लिए उन्हें एक ख़ास फूल की ज़रूरत है। ये फूल एक बहुत ही ख़तरनाक पहाड़ की चोटी पर उगता था। अल्तो और सोना ने दाना आदमी की बात मानी और इस फूल को तलाश करने के लिए रवाना हो गईं। उन्होंने बहुत सी जानवरों और परियों की मदद से इस फूल को हासिल कर लिया। जब अल्तो और सूना काली परी के पास वापस आए तो इसने फूल देखकर बहुत डर गई। इसने फूल को छीनने की कोशिश की तो वो राख में तब्दील हो गई। काली परी की शिकस्त के बाद अल्तो और सोना ने जादू के जोर से जंगल को दोबारा खूबसूरत बना दिया। जंगल के तमाम जानवर बहुत खुश हुए और उन्होंने अल्तो और सूना को अपनी मलिका बनाया। अल्तो और सोना ने हमेशा जंगल की हिफाजत की और तमाम जानवरों से मोहब्बत से पेश आए और यूं वो खुशी से हमेशा हमेशा के लिए रही। कहानी का इख्तिताम। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि बुराई हमेशा अच्छे पर गालिब नहीं आ सकती। अगर हम अच्छे काम करें और एक दूसरे की मदद करें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।